न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है टॉपिक कि जो कोरोना वायरस है वो अपनी जो पावर है बढ़ाकर वापस आ रहा है, डबल हो गई उसकी पावर। क्या है क्या नहीं है उसके बारे में ना, तो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी सी उस पर लाइट डालते हैं कि एक्चुअली में वो है क्या। तो बेसिकली जैसे आप जानते हो कि जो पहली कंट्री है जहाँ से कोरोना वायरस का जो ओरिजिन था वो चाइना था। अब जो कोरोना वायरस 2 का नाम दिया जा रहा है वो उसका जो ओरिजिन है बेसिकली वो है क्या, पहले वो बताता हूँ। मैंने मतलब बाद में बताऊँगा वो है क्या। और उसका बेसिकली कहाँ से ओरिजिन है वो है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, फर्स्ट कंट्री। और सेकंड है साउथ अफ्रीका। और अब तक एट द प्रेजेंट कोई और दूसरी कंट्री में अब तो कोई और रिकॉर्ड इसका जो है रजिस्टर नहीं किया गया है। अब तो सिर्फ 2 ही कंट्री हैं, उसमें भी जो आपकी यूके है उसमें 13 केस अराउंड है, और जो साउथ अफ्रीका उसमें 2 या 3 है, मतलब नॉर्मल से केसेस, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब ये न्यू कोरोना वायरस है क्या बेसिकली, जैसे कि देखो आप जानते हो जो कोरोना वायरस है उसके अंदर म्यूटेशंस होती हैं। अब बेसिकली अगर हमने म्यूटेशन समझ लिया कि म्यूटेशंस क्या होती है तो हमें सारा का सारा फंडा समझ आ जाएगा। अब ध्यान से सोचो कि ये म्यूटेशन होती क्या है। हमने पहले भी काफ़ी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी अगर आप जानते हो, आप जैसे कि आपने सुना होगा, म्यूटेशन बेसिकली होता है चेंजेस इन जीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम हैं, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, चाहे वो कोई वायरस क्यों ना हो, कोई सेल हो, एक इंडिविजुअल से सेल बोलते हैं, सब में म्यूटेशंस होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें ह्यूमन बींग्स, जैसे कि जानते हो स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बींग्स थे वो आदिवासी टाइप थे, जो पूरे उनकी जो बॉडी थी उन पर पूरे हेयर ही हेयर आते थे, फिर ऐसा टाइम, और वो झुके हुए रहते थे जैसे लाइक मंकीज़। और फिर मतलब टाइम धीरे धीरे आता रहा, और अब जाके जो फाइनल जो ह्यूमन बींग निकल के आया है वो हम जैसे होते हैं वैसे। तो ये बेसिकली जो चेंजेस आए हैं ये इनको म्यूटेशंस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो म्यूटेशंस होते हैं कभी कभी नेचर के लिए म्यूटेशंस अच्छे भी होते हैं, और कभी कभी ये जो म्यूटेशंस होते हैं कभी कभी नेचर के लिए बेकार भी होते हैं। जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, और जो WHO है, उनकी माने तो जो कोरोना वायरस है उसमें हर 2 महीने म्यूटेशंस होती हैं, मतलब हर 2 महीने में कुछ ना कुछ नया चेंजेस आना ही आना है, क्योंकि इट्स अ वायरस ना ब्रो। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें म्यूटेशन नहीं होंगी, चेंजेस नहीं होंगी, तो बेसिकली जो साइकिल है, जो एक लाइफ साइकिल्स होती है, लिविंग साइकिल्स होती है, वो कैसे कैसे आगे डेवलप करेगी, कैसे ग्रोथ करेगी। एक बोलो अगर नहीं भी होगा ना, अगर म्यूटेशंस नहीं होंगी किसी सेल के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो बेसिकली ना हमारी जो साइकिल है ना, जो हमारी ग्रोथ है, जो एक प्रॉपर चल रही है, वही रुक जाएगी। तो म्यूटेशन ना एक कह सकते हो इम्पोर्टेंट भी है, और कुछ नहीं है। कोरोना वायरस 2 जो नाम दिया गया है वो उसके अंदर म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन में क्या हुआ है, जो म्यूटेशंस है उसके अंदर जो कोरोना वायरस है वो 70% ज़्यादा इफेक्शियस हो गया है। अब एक अच्छी खबर बताता हूँ, अगर हम आगे पहले के पास्ट रिकॉर्ड देखें ना, तो जो वायरस सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, या फिर बात करता हूँ जो वायरस पहले इन्फेक्शियस नहीं होता, मतलब ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है वो, तो वो ज़्यादा डेडली होता है, वो डेडली ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो होता है उससे खतरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं ये बात करूँ, अगर कि कोई वायरस है या फिर कोई भी लिविंग, हम वायरस की बात करता हूँ, अगर वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है तो इसका मतलब वो कम डेडली है। पास्ट रिकॉर्ड तो ये बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डरने वाली बात नहीं है, वही है। अब तक तो मतलब कोई इससे ऐसा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि अभी जो यूके है, जो WHO है, वो बोलते हैं कि अभी हम इसके ऊपर मतलब प्रॉपर निगरानी करे हुए हैं, और जो भी केसेस वेसेस आए हैं वो देख रहे हैं उनके बारे में। और अब तक कोई ना डेडली केस नहीं आया है, मतलब जो न्यू कोरोना वायरस का। और जो वैक्सीनेशन है, मतलब कि वैक्सीनेशन पता नहीं इसके ऊपर वर्क करेगी क्या नहीं करेगी, वो भी WHO कह रहा है अभी हम पूरी इस पर निगरानी कर रहे हैं, टेस्टिस कर रहे हैं कि बेसिकली है क्या, और म्यूटेशन तो है ही, इसको कितना ज़्यादा अगर इन्फेक्शन तो क्या डेडली है या नहीं है। देखो पास्ट रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करूँ तब जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है तो फिर वो डेडली कम होते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब तक ऐसा भी कोई केस नहीं आया है इसका जो यूके के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर जो डेडली है। अभी और कोई कंट्री का भी केस नहीं आया है जहाँ पे, अब जैसे यूनाइटेड किंगडम में उसने पहले से प्रिसाइज जो फ़्लाइट्स है वो बैन कर दी दूसरी, और इंडिया ने भी, जैसे उसमें से एक जो कंट्री वो इंडिया भी है, और इंडिया ने भी जो फ़्लाइट्स वहाँ से आ रही हैं, जो भी आ रहा है। और 14 दिसंबर 2020 को पहला जो केस है वो सामने आया था। और फिर दिल्ली जो इंडिया है उसने भी अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी जो फ़्लाइट सारी बैन कर दी है वहाँ से। अब तक 14 दिसंबर से लेकर यही कोई मुश्किल से 24 से 25 दिसंबर के आसपास 7,000 जो ट्रैवलर्स हैं वो अराइव हुए हैं इंडिया के अंदर, यूके से और साउथ अफ्रीका से बेसिकली।
तो वहाँ से, और अब तक उन पे भी जो गवर्नमेंट हमारी उन पे भी कड़ी निगरानी करी हुई है, उनके घर घर जाके उनका हादसा पूर रही है कि बेसिकली अगर उनको कोई वायरस तो नहीं है। और अब तक उनमें से कोई भी ना वो कोरोना वायरस 2 का कोई भी सिम्टम और ना ही कोई भी हल्का सा भी इन्फेक्शस हुआ है इंडिया के अंदर। तो पता है मेरी जो वीडियो बनाने का जो ये जो इसका पर्पस है ना, वो उन लोगों के लिए है जो इन लोगों ने ना इस वायरस को भी, जो ये सेकंड 2 का नाम लिया गया है, मैं तो बेसिकली यही बोलता हूँ कि जो कोरोना वायरस है उसके अंदर म्यूटेशन हुई है, वो कुछ नया नहीं है, उसको भी ना हुआ बना लिया। हुआ इन द सेंस लोग कह रहे हैं आज के टाइम पे, और भैया धरती फट जाएगी, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, और जो समुंदर है वहाँ बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ताकत से आया है, इससे तो पहले कोरोना वायरस से तो बच भी गए, इससे तो बचना मुश्किल है, ये है वो है। मतलब कि ना होता है ना, वो कहने की बात होती है, वो छोटी छोटी बातों को ना, जैसे कि हमने जैसे पहले व्हाट्सअप क्या करता था, मतलब व्हाट्सअप पे लोग क्या करते थे, छोटी सी अगर कोई खबर आई, बिना उसके पीछे की रीज़न क्या हो सकता है, फिर क्या पर्पस हो सकता है उस न्यूज़ के पीछे, वो पीछे वो लोग फॉरवर्ड करते थे। तो ऐसी ना ये वाली न्यूज़ भी फॉरवर्ड हो रही है, और हमारी जो है ना जो मीडिया भी है ना, वो भी कुछ ज़्यादा फैला रही है कि हाँ ये बात है यार, हम प्रिकॉशन लेंगे तो सब चीज़ पॉसिबल है, हम सब चीज़ की चाय में सब तोड़ सकते हैं, लेकिन ना हम अगर उस चीज़ का हवा ना बनाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, बस यही वीडियो का मकसद है। और आज 6वां-7वां दिन है वर्कआउट का। मैं तो कहता हूँ भाई आप भी करो, सुबह सुबह जाकर वर्कआउट ज़रूर करो यार, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और चाहे वो रनिंग हो या फिर आपकी छोट कोई भी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, एक ये देख रहे हो मशीन्स टाइप, ये सारा का सारा यहाँ पे द्वारका में अच्छी तरह सारा लगा रखा है, और बहुत बड़ा ग्राउंड है, रनिंग भी कर सकते हो आप, हर चीज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और करो यार, कोई करनी चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, चलो अगली वीडियो में देखते हैं, अच्छा सा कोई टॉपिक मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद।